दोस्तों देखा आपने, इस तरह से आप ऐसे करके साइड से अगर डी लेवल वाले हैं तो एक्चुअल में उनकी क्या है कि पीछे कंप्रेस की प्लेट लगी हुई है ना, स्क्रू वगैरह, तो आप ऐसे साइड से उठ के बैठा करें सीधे। कभी ये सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो। हमेशा ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज्ड मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज जैसा कि हम बात करेंगे यूरिन के इन्फेक्शन के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर पैरालिसिस के पेशेंट जितने भी हैं जिनके कैथेटर लगा हुआ है, यूरिन का कैथेटर लगा हुआ है या नहीं भी लगा हुआ, तो उनके जल्दी जल्दी बार बार यूरिन में इन्फेक्शन क्यों होता है और उससे बचा कैसे जा सकता है बिना खर्चे के। तो मैं आज वही आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और इसीलिए आज मैं आया हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, तब आपको ट्रिक पता चलेगी। तो दोस्तों, बिना खर्चे के और कम खर्चे के कहने का मतलब मेरा इसलिए था क्योंकि बहुत सारे मेरे पास एसएमएस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आती हैं। तो उसमें होता क्या है कि लोगों की कंप्लेंट ये रहती है कि यार हमारे यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था और हम 4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए, और जिसमें हमारा 50,000 का 1 लाख रुपए का बिल बना दिया हॉस्पिटल वालों ने। तो उसी चीज़ से बचने के लिए आप किस तरह से इस छोटी सी ट्रिक के थ्रू या 1-2 मेडिसिन की वजह से आप अपने यूरिन के इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि गर्मियां हैं या सर्दियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा फील होता है कि भाई मेरे को सर्दी लग रही है, दांत बज रहे हैं, कपकपी चढ़ रही है या फिर पसीने आ रहे हैं, यूरिन पास नहीं हो पाया है, तो ये उसके सिम्टम हैं यूरिन में इन्फेक्शन होने के। कपकपी चढ़ना, फीवर आना, पसीने आना, ये तीनों चारों इन्फेक्शन के सिम्टम हैं। अगर ये चीज़ें आपको हो रही हैं कैथेटर लगे होने के बावजूद, तो आप समझ लीजिए आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसमें आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपने यूरिन के लिए सबसे पहले एक मेडिसिन आती है लीवोफ्लॉक्स 500। आपने वो गोली लेनी है लगभग 3 दिन तक और मैक्सिमम 5 दिन तक। तो 5 दिन तक आप उसको लीजिए या 3 दिन तक लीजिए, आपका यूरिन का इन्फेक्शन लगभग 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपने एंटीबायोटिक है तो 3 दिन तो आपको उसको लेनी है। और अगर आपको फीवर भी आ रहा है उसके साथ में, तो आपने क्या करना है, ये लीवोफ्लॉक्स की गोली लेनी है। उसके बाद में आपने 6-6 घंटे में अगर फीवर आपको आ रहा है तो लीवोफ्लॉक्स के साथ में आप कालपोल 650 mg का एक ये टैबलेट है, ये भी ले सकते हैं, जिसको आप पैरासीटामोल बोलते हैं। तो पैरासीटामोल में मैं तो जो यूज़ करता हूँ वो ये है कालपोल 650। आप इसको 6-6 घंटे में ले सकते हैं और लीवोफ्लॉक्स दिन में आपने एक बार लेनी है। जब फर्स्ट टाइम आप पहले दिन आप ये काम करेंगे, उसके बाद में आपने टैबलेट ले लेनी है। टैबलेट के बाद में आपने क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि यूरिन के कैथेटर को जिस पॉइंट पे से आपका यूरिन आ रहा है कैथेटर में से, उसको सिरिंज से सलाइन वाटर डाल के 2-3 बार उसको संक्शन कर देना है। ठीक है, जैसे हम पाइप को खोल देते हैं, उसके अंदर जो भी कचरा होगा, आप यूरिन वाली वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा हमने क्या करना है कि अगर आप दिन में किसी भी टाइम आपको लगता है कि भाई मेरे यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है और मेरे को कपकपी चढ़ रही है, फीवर आ रहा है, मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपने एक काम सबसे पहले ये करना है, जो भी टाइम है आपका, कोई भी टाइम है, आपने एक गैस का कैप्सूल लेना है और गैस के कैप्सूल को ले खाकर और राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, कोई सी भी साइड की एक तरफ की करवट लेके 1 घंटे के लिए लेट जाना है। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। गैस का कैप्सूल लेके आपने सीधे नहीं लेटना, आपने करवट लेके लेटना है। गैस का कैप्सूल खाइए, करवट लेके लेट जाइए। ठीक है, आपका यूरिन पास हो जाएगा, कपकपी 5-10 मिनट के अंदर अंदर बंद हो जाएंगी। और फिर आप अपनी वो दवाई जो मैंने बताई है कालपोल 650 mg, अगर फीवर है और यूरिन में इन्फेक्शन है तो आप लीवोफ्लॉक्स 500, ये डिस्प्ले पे आ रही होंगी, आप ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। तो ये दवाइयाँ आपने लेनी है। आपके इन 2 दवाइयों से 3 दिन खाने से ही आपका 50 से 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो बच जाएगा। हॉस्पिटल जाने की जो परेशानी है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये ट्रिक मैं पिछले 9 साल से कर रहा हूँ। मेरे को जब से ट्रिक पता चली है
ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे को आज तक उसके बाद यूरिन में इन्फेक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं मेडिसिन अपने पास में इमरजेंसी के लिए रखता हूँ। तो कभी भी आपको ऐसा अगर लगता है तो आपने ये ट्रिक आजमानी है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह से आप ऐसे करके साइड से अगर डी लेवल वाले हैं तो एक्चुअल में उनकी क्या है कि पीछे कंप्रेस की प्लेट लगी हुई है ना, स्क्रू वगैरह, तो आप ऐसे साइड से उठ के बैठा करें, सीधे ना बैठा करें, उससे वरना प्लेट के ऊपर आपके प्रेशर पड़ेगा और वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से बैठेंगे, तो मैं इंडिविजुअल बैठा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है बैठने में ऐसे, तो आप भी इसी तरह बैठें। और दोस्तों जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप बार बार जो पिछले पुराने मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन लोगों को तो सबको पता है। नए लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर आपके कैथेटर लगा हुआ है तो आप कैथेटर को जल्दी जल्दी रिमूव ना करा करें और ना ही कराया करें उसको। अगर डॉक्टर बोलते हैं फॉलिक वाला आपका 15 दिन चलेगा, नहीं चलेगा, वो आप अगर उसको चलाना चाहेंगे तो वो आपका 1 से 1.5 महीना बहुत आराम से चल जाएगा, बहुत आराम से चल जाएगा। फॉलिक वाला भी 1 से 1.5 महीना आप आराम से चला सकते हैं, 40 से 50 दिन तक। आप ऐसा ना करें कि भाई आप 3 दिन में 4 दिन में वो ब्लॉक हो जाता है तो फिर आप उसको निकाल के फेंक देते हैं। देखिए उसको निकालने की वजह से ही, अगर आप उसको ब्लॉक होने के बाद निकालते हैं और फिर दूसरा कैथेटर लगवाते हैं तो हमारे यूरिन की जो रूट है, जो जगह है जहाँ से हमारा कैथेटर जाता है, वो जगह बहुत सेंसिटिव होती है और जब कैथेटर वहाँ से जाता है तो वो इंजरी करता हुआ जाता है, छोटी मोटी इंजरी करता है, जिसकी वजह से हमें 2-3 दिन तक और ज़्यादा परेशानी होती है, फीवर आने लगता है। और जो इंजरी उसने की है वो जो ब्लड की क्लॉटिंग या खाल जो भी छुटी है वो ब्लैडर के अंदर जाके चिपक जाती है। फिर वो होता क्या है कि लगभग उसको ब्लैडर से बाहर आने में 1 हफ्ता लग जाता है, तब तक आपका कैथेटर दोबारा ब्लॉक हो जाता है। आप सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, तो बार बार जल्दी जल्दी कैथेटर ना निकलवाया करें। कैथेटर को साफ कैसे किया जाए या 3 महीने कैसे किया जाए, इस टाइप की मैंने 2-3 वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो देख सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है और आप अपने फॉलिक वाले येलो कलर के, पीले कलर के कैथेटर को भी 1 से 1.5 महीना 2 महीने तक आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैडर उसका कैथेटर का सॉरी कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ तब बिगड़ता है जब वो उसके अंदर ल्यूकस फंस जाते हैं उसके रूट में, उसको आप सिरिंज से सलाइन वाटर डाल के आप संक्शन करा दीजिए तो हो जाएगा, वो चौक जो भी हुआ वो रिमूव हो जाएगा और कैथेटर से सारे जितने भी ल्यूकस हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से, इस छोटी सी ट्रिक से इन्फेक्शन से बच सकते हैं और आपके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है 9 साल का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इसके लिए, इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, कॉल आ रही थी, तो मैंने कहा चलिए मैं वीडियो में ही बता देता हूँ। ओरल तो मैं वैसे नहीं बता पाऊँगा सबको कॉल कर करके, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अब देखिए मेरे भी 9 साल से कैथेटर लगा हुआ है, 9 साल हो गए, आप समझ सकते हैं 9 साल कैथेटर लगे हुए, और मैं लगभग अपने कैथेटर को 3 महीने तक, मिनिमम 3 महीने तक तो चलाता हूँ। जब तक मेरे को भी ये ट्रिक नहीं पता थी 5-6 साल पहले, तब मैं भी 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कैथेटर चेंज करा लिया करता था। बट अभी क्या है कि मैं 3-3, 4-4 महीने कैथेटर चलाता हूँ। अच्छा, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप तो वाइट वाला, सिलिकॉन वाला लगाते हैं। देखिए मेरे यहाँ दिल्ली में सिलिकॉन वाला होलसेल की मार्केट में 160 रुपये का मिलता है, तो इसलिए मैं कैथेटर वो वाला लगाता हूँ। हमारे घर के आसपास में रिटेल में फॉलिक वाला 150 रुपये का मिलता है, तो होलसेल की मार्केट मेरे घर से 5-6 किलोमीटर है, वहाँ से मैं बेच के इकट्ठे मंगा लेता हूँ, तो मेरे को सस्ता पड़ता है, तो मैं इसलिए लगाता हूँ। बाकी आज से 2 साल पहले तक मैं
फॉलिक वाला यूज़ करता था। तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि, और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि मैं सिलिकॉन वाला लगा रहा हूँ तो सिलिकॉन वाला ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, नहीं। सिलिकॉन वाला भी अगर बंद होना होगा तो 4 दिन में वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आप देखिए नए तरीके से मैं वीडियो बनाई है मैंने। मैं आज पूरा आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा हूँ। तो मैं भी एक सर्वाइकल का पेशेंट हूँ। C5 C6 C7 मेरी इंजरी है, कंप्लीट इंजरी है। उसके बाद में इतनी रिकवरी कर चुका हूँ कि मैं आगे पीछे आ जाता हूँ अपना इस तरह से। ये अपने आप को उठाने की कोशिश करता हूँ तो हिप्स का पोर्शन मैं इस तरह से उठा लेता हूँ। तो आप भी इसी तरह मेहनत करते रहिए, आपका भी आ जाएगा। मेरे को भी डॉक्टरों ने मना किया था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे 1% भी, और पूरी लाइफ अगर बच गए तो विकलांग रहेंगे और हाथ पैर उंगलियां फिंगर कोई काम नहीं करेगा इनका। हाथ वाथ तो अभी देखिए मेरे हाथ ऐसे प्रॉपर बैलेंसिंग बनाता हूँ मैं, बन जाते हैं। ये सब मेरा आ चुका है। तो आप भी इस तरह करते रहिए, आपका भी रिकवर हो जाएगा। और हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान ये यूरिन का कैथेटर और मोशन नहीं करता है, उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके या मेरे नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और अपने और मिलने वाले लोगों को जो भी इस टाइप के पेशेंट हैं उनको वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी, नई वीडियो के साथ में।